आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा मेवात आज भी अपनी बदहाली पर खून का आंसू बहा रहा है। सारा देश में चारों तरफ सड़कों व रेलों के जाल बिछ रहे हैं, लेकिन मेवात आज भी रोड को चौड़ा कराने को लेकर परेशान है। देश के कोने कोने से लोग यूनिवर्सिटी व अस्पताल मांग रहे हैं, लेकिन बेचारा भोला भाला मेवाती आज भी कब्रिस्तान व रोड मांग रहा है। ये मेवात की आवाम के साथ सरकार का दोगला व्यवहार है। दशकों से चली आ रही 248 से नेशनल हाईवे रोड को नुहू से नौगांव बॉर्डर तक 4 लेन कराने की मांग सरकार के कानून नहीं सुन रही है, जबकि इस रोड पर आए दिन बिन मौत हमारे भाई बहन माँ बाप आए दिन दुनिया छोड़ रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग अंगविहीन हो रहे हैं। लेकिन बेशर्म सरकार फिर भी मेवातियों की आवाज नहीं सुन पा रही है, जो बड़ी शर्म की बात है। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए दर्जनों बार धरना प्रदर्शन व पैदल यात्रा की जा चुकी है, लेकिन सरकार जानबूझकर मेवातियों की मांग को सुनना नहीं चाहती। सरकार नारा तो देती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ये नारा जमीन पर नहीं बल्कि हवा हवाई है। खूनी रोड को लेकर आज फिर नुहू के गांधी पार्क में गांधी जी की शहादत के मौके पर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया और मौजूदा सरकार को गांधी पार्क से ललकारते हुए कहा कि या तो सरकार मेवात के आवाम की आवाज को सुन ले, वरना मेवात का बच्चा बच्चा सड़क पर आकर सड़क जाम कर देगा, जिसका सीधा जिम्मा आपकी सरकार का होगा। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है, अब कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज के इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस से फिरोजपुर जिला विधायक इंजीनियर मामन खान, नुहू से PCC मेंबर मेहताब खान ने पहुंचकर कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन दिया और कहा कि हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक ये रोड 4 लेन नहीं बन पाता। गांधी पार्क में सैकड़ों लोग व दर्जनों संगठनों ने पहुंचकर अपनी आवाज को राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ADC मोहतरमा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। अब देखना ये होगा कि सरकार इस रोड को कब तक 4 लेन करने का काम शुरू कर पाती है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता और नेता लोग। अरे सरकारी हत्या बंद करो, अरे सरकारी हत्या बंद करो। मैं रजिया बानो, आप सबकी बेटी। मैंने आपसे पिछले साल भी हमारे 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकली थी खूनी रोड को लेकर, और हमने सबने संघर्ष किया। नौजवान साथी थे, बुजुर्ग थे, नंगे पैर भी लोग चले हैं, बुजुर्ग साथी हमारे चले हैं। तो क्या मतलब मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्हें हमारी आवाज़ें या हमारी काम दिखाई नहीं देते? मेवात सबसे पिछड़ा हुआ इलाका आता है हिंदुस्तान की श्रेणी के अंदर, तो क्या हमारी आवाज़ हरियाणा सरकार तक नहीं पहुँच पाती है? नौक्षम चौधरी जी को आज मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि बहन नौक्षम चौधरी, आप पूर्व प्रत्याशी रही है भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरीके से आप पुराना सभा की बेटी हैं, उसी तरीके से आप पूरे मेवात की भी बेटी हैं। आप हमारे लिए आगे आएँ और हमारे लिए आवाज़ उठाएं। मैं एक बेटी होने के नाते, रजिया बानो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते आपसे आह्वान करती हूँ नौक्षम चौधरी जी कि आप हमारे मेवात के भाइयों की जो ये प्रॉब्लम है, ये मजबूरी जो बनी हुई है रोड को लेकर, आप इसको लेकर खट्टर सरकार से बात करें और हम जो आज ज्ञापन सौंप रहे हैं इस पर कार्रवाई करवाएं। आज इस खूनी रोड के विषय पर संयुक्त मोर्चा के साथ में आज सारे संगठन शामिल हुए हैं। सरकार जो काफ़ी समय से नहीं जाग रही है, उसको जगाने के लिए या तो जाग जाएं, वरना ये संयुक्त मोर्चा कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। जिसे अभी सरपंच एसोसिएशन ने जसिया में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। 28 तारीख को वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते वहाँ जसिया के अंदर गया था, तो वहाँ जो दिशा निर्देश दिए गए थे कि 29 तारीख को हम बिल्कुल गोहाना का घेराव करेंगे और किसी भी कीमत पर रैली को सक्सेस नहीं होने देंगे। मैं तो आगाह करता हूँ इस गांधी जी की इस धरा से आज केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, या तो वो जाग जाएं मेवात की खूनी रोड को लेकर के, या तो वो जाग जाएं इस पे फटका जल्द से जल्द काम चालू करें। वरना जिस तरीके से गोहाना के अंदर अमित शाह की कुर्सियों को खाली करने का काम किया था हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन ने, आगामी 2024 के अंदर हरियाणा प्रदेश से उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हरियाणा प्रदेश के लोग और पूरी तरीके से सरपंच एसोसिएशन। मैं तो ये नहीं कहता, ये बहुत बड़ी बात नहीं कि हरियाणा प्रदेश की सरपंच एसोसिएशन हमारे संयुक्त मोर्चा के साथ खड़ी है, इसमें कोई चल वाली बात नहीं। हम हर तरीके से अपना समर्थन देने आज संयुक्त मोर्चा का। रोड खराब है और 4 लाइन की घोषणा आज से 15 साल पहले हो रखी है, जयपाल रेड्डी जी ने करवाई थी। निर्माण की राशि का भी यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन 15 सालों में सरकारें रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार को 8 साल हो गए, लेकिन
अभी तक ये रोड 4 लाइन नहीं हुआ है, जबकि 2000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, विकलांग हुए हैं। और यहाँ पर 10 से 15 लोग वो हैं जो इस रोड की मार्फत विकलांग हुए थे और अपने प्रदर्शन करने, ज्ञापन देने के लिए यहाँ सरकारी तंत्र को बैठे हुए हैं। तो हमारी एकमात्र मांग है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए, 4 लेन किया जाए, नहीं तो ये संघर्ष समिति कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर है। सामाजिक संगठन और सभी समझदार लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज ऐसे मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं जो आज से बहुत दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए। बार बार आप लोगों ने आवाज उठाई, पैदल यात्रा भी करी, हमारे विधायकों ने भी विधानसभा में मामला उठाया, लेकिन इस सरकार की अब तक कोई ऐसा कदम इन्होंने नहीं उठाया। तो हम मानिए कि उस दिशा में जा रहे हैं कि ये 4 लेनिंग पूरी हो। आज मैं यहाँ कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया, मैं तो महज अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आप लोगों को समर्थन देने आया हूँ। आप जो भी फैसला देंगे, जो भी मुहिम चलाएंगे, हमारा समर्थन आप लोगों के साथ है। और जो ये आप लड़ाई लड़ रहे हो, मेरा तो इसमें हर तरह से आप लोगों के साथ समर्थन। आप लोगों को खूब पता होगा, जब से मैं विधायक बना हूँ तब से लेकर आज तक मैं विधानसभा से बड़ा कुछ नहीं है जहाँ हम इस बात को रखते हैं। आप लोगों के सामने पिछले मार्च में बाहर भी विधानसभा के बाहर बैठा, उसके बाद आप लोगों ने वीडियो क्लिप भी सुनी होगी। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से खूब बहस हुई हाउस में, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और क्या किया इन्होंने कि 292 करोड़ की एक सैंक्शन ली और 20 जनवरी 2020 को जहां दुष्यंत चौटाला जी अनाउंस करके गए कि इसको 4 लेन बनाएंगे, और कहते रहे मेवात के लोगों से कि इसको हम जल्दी ही 4 लेन करने जा रहे हैं, इसकी डीपीआर तैयार हो रही है। मैं विधानसभा कमेटी में पब्लिक पावर रोड इनका सबका मेंबर भी हूँ, वहां भी इस बात को उठाता हूँ। तो मैंने उनको सैंक्शन भी दिखाई और उनका भाषण भी मैं लेके गया था, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने माना कि हाँ मैं कह के आया था और इसको हम जल्दी बनाएंगे। और जो मीटिंगों में हमारी बात होती है, एक बार बताओ, ये नेशनल हाईवे 248 है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड के अंदर आता है, हरियाणा के अंदर नहीं है। ये आपको क्लियर बता रहा हूँ, जब तक गडकरी सरकार खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इनको एनओसी नहीं देंगे, तब तक ये हरियाणा सरकार इसके हाथ नहीं लगा सकती। जब इनके पास वहां की एनओसी नहीं, तो ये किस लिए झूठ बोलते हैं कि इसको हम 4 लेन बना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये इसको नहीं बनाएंगे। मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अंकुर गुप्ता जी भी आए थे और उनके चीफ इंजीनियर भी आए थे। मैंने फिर भी क्वेश्चन किया, वो कहाँ है, आप पास लेटर दीजिए जो आपको वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया। इनके पास कोई लेटर नहीं है, इनकी कोई नीयत नहीं है। मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, हम और आप संघर्ष हमारा जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा, तब तक इसको 4 लेन हम नहीं बनवा लेंगे। ये सरकार नहीं, आने वाली सरकार यदि कांग्रेस की आई, पहली कलम से 4 लेन बनाएंगे। पहली कलम आपको पहली कलम से यूनिवर्सिटी देंगे। जो काम बाकी रह गए आप चिंता मत करो, बस संघर्ष करते रहो और हमारे साथ अगली बार सब साथी मदद करो। इस सरकार से बिल्कुल उम्मीद गवर्नमेंट नहीं दिया और हमने टेंडर लगा के अलॉट भी कर दिया और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इंसेप्शन रिपोर्ट एक परसों आएगा। हमारी कोई लड़ाई तो मैं जरा मेरी बात सुनो। ये जब रोड शुरू हुआ था मेरा हाईवे, तब भी आपसे तो हम मिले थे, तब भी इसकी डीपीआर की बात चली। उसका दिल्ली से कोर्ट उसे 2 तक उद्घाटन भी होने जा रहा है। अब मैं बताता हूँ, देखो प्रैक्टिकल बात सुनो, आप भी सब यही हो। गडकरी जी ने तो मना ही कर दिया था कि 4 लेन की जरूरत नहीं है, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया, फिर अल्टीमेटली क्या ऑनरशिप तो मिनिस्ट्री की है, इसकी मालिक मिनिस्ट्री है। फिर मिनिस्ट्री से परस्यू किया गया, मिनिस्ट्री में परस्यू किया, फिर डीपीआर की दिक्कत आई। मिनिस्ट्री कहती है हमने 8 साल पहले किसी कंसल्टेंट को काम दिया था, उसी से काम कराएं। वो कंपनी ही चली गई,
फिर हमने परस्यू किया ये स्टेट को अलाउ कर दिया जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। ये पैसा DPR का पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उसका हमने टेंडर लगा दिया, टेंडर लगाए, गवर्नमेंट में चला गया, अप्रूवल आ गई, वो काम शुरू कर रहा है। अगले 3 महीने वो अपनी रिपोर्ट सर जी, सीधी वर्डों में 2 बात, काम कब शुरू होगा मैडम? ये मैं अभी डेट नहीं दे सकता। आप हमें बता दो इस बात के बारे में। सिर्फ स्टेप टू स्टेप बता सकता हूँ। यही तो बात है सर। मैडम बोल के गई चिल्लाओ मत सर, चिल्लाना लाजमी है, बच्चे की जिंदगी खराब। अच्छा सुनो, बुढ़ापे में ये बताओ कहाँ जाएंगे? आप भी टच में हो, काम किस तरीके से होगा, पहले स्टेप होता है, अब DPR बनेगी, DPR मंजूर होगी। तरीका कब आएगा? नहीं वो आ रहा है ना मैडम, DPR तैयार होना है, वो तो कर दिया टेंडर को, टेंडर कर दिया उसने, इंसेप्शन रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी परसों में। भाई 46 का तो है, 52 की सिक्योरिटी मांग रहे हैं, वो अप्रूवल आ गई ना। सरकार भी महसूस करती है, लेकिन पता नहीं क्यों इस इलाके की छोटी सी रुकावटें चुकी हैं। यही दुख है लोगों का, बार बार हर बार से कहीं पर सुनाएगी, कहीं समझ में आएगी बैठो सही। कई बार धरना प्रदर्शन है, और ये एक छोटी सी मांग है जो लोगों का घर घर का दुख है। कितने ही लोगों ने जान गंवा दी, कितने खैर देखो इनके मेरा भाई मीडिया वाले ने कहा आ जान दो नाम से कुर्बान हुए। आपसे गुजारिश है कि हमारी आवाज को आप बुलंद करें और आगे तक पहुँचाएं। आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो इतने 2 दशकों से आप बता रहे हैं, 2 दशकों से आपकी ये मांग रही है, सरकार सुन रही है उस चीज को, एक खुशखबरी कहिए या आप एक न्यूज डेवलपमेंट कहिए, लेकिन अब एक कंसल्टेंट हमने हायर कर दिया है। आप हमें देखिए, जनवरी का 1 महीना तो चला गया, 3 महीने में उनको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको देनी थी। अब 2 महीने 31 मार्च आज की डेट हमने उनको दी है कि उस डेट तक हमको वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दे दो। और परसों हमारी एक फील्ड विजिट भी रहेगी PWD की ओर से, वो कहाँ से रोड निकलेगी, कहते हैं ना इनिशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो बनती है, एक छवि जो होती है। पिछले इतने सालों से ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं, तो मुझे ये जानना है कि पिछली बार भी जब हमने ज्ञापन दिया था तो हमें यही आश्वासन मैडम जी हमें यही आश्वासन सेम चीज दी थी, तो क्या खट्टर सरकार तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही है? इसका मतलब सरकार तक बातें पहुंच रही तो पहुंच रही है, तो काम क्यों नहीं हो रहा मैडम? क्यों शांति से काम नहीं? आप बताइए। हमारे घर में मैडम यहाँ से हमारे लोग मर रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। अगर यदि आपके परिवार में से कोई मर जाए तो अगर हम परिवार होते तो हमारा रोड आज से पहले मांगे बेची जा रही है। आप सुनो, इनको पावर नहीं है बेटा, सुनो हमारा ये तो ऑफिसर ही तो है। बहस करने की मेरी बात सुनो, सिर्फ हमने अपना मेमोरेंडम देना है, हमने बहस मैडम दे रहे हो ना, बात है ना, आपको विज्ञापन देना है वो दे रहे हैं। बेसर साहब ये बातें तो कह ली, सुन लीजिए, आपका काम नहीं पड़ता सुनने का। मैडम आप सुन रहे हैं ना? चुप रहे आप हमारी बात, हमारे वकील बनकर हमारी बात को अच्छे से सरकार को भेजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे अभी कुछ ये आश्वासन होते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। इसी बीच में 2000 से ज्यादा जाने, 2000 से ज्यादा पूरी बात 2000 जाने जाते और हजारों आंखों में पानी आता है जब इनको देखते हैं कि जिंदगी बर्बाद हो। कई बार तो सिर्फ मांस उठाया जाता है मैडम, कितना लोथड़ा बढ़ जाता है। अगर हमारी ये संवेदनाएं, ये भावनाएं इतनी भी नहीं है सरकार में या हम सब में कि हम अपने बच्चों के लोग से हिम्मत अब बची, इसलिए हमारी हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कि अगर आपके अंदर इनकी पीड़ा भावना या जो भी है, मतलब हम कह नहीं सकते जो आप हमारी भावनाओं सरकार तक पहुँचा। अभी तो हम हाथ जोड़ कर निवेदन ही कर रहे हैं, और पिछले 10 साल से अभी 8 साल ये हो गई। कांग्रेस की सरकार भी थी, इस मैडम की सरकार थी, उसमें भी हमने मतलब उसमें भी लाशें उठाई है। ऐसा नहीं कि हमने BJP में उठाई है, इनकी सरकार में भी हमने लाशें उठाई है।